Good morning, students. Good morning, sir. Today, the topic of discussion is खादी अवेयरनेस प्रोग्राम। तो बच्चों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए खादी है क्या। खादी एक इंडियन फैब्रिक है जो कि पॉपुलरली किस नाम से जाना जाता है? खद्दड़ के नाम से जाना जाता है। आपने सुना होगा गांधी जी चरखा चलाते थे, तो उस चरखे वो कॉटन को स्पिन करके क्या बनाते थे? एक फैब्रिक बनाते थे। उसी फैब्रिक का नाम है खद्दड़, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? खादी भी कहते हैं। बेसिकली उन्होंने खादी प्रोडक्ट्स को और खादी फैब्रिक को प्रमोट किया क्यों? ताकि ब्रिटिश रूल में जो ब्रिटिशर्स थे उनको बताया जा सके कि जो रूरल इंडिया है वहां पे कितनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है और इस अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे दूर किया जा सकता है, कैसे हम छोटे छोटे वर्कशॉप अपने अपने घरों में लगा सकते हैं और इस कपड़े को तैयार कर सकते हैं। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन की स्थापना हुई थी 1956 में। रूरल एरिया में क्या होता था, जो ये गांव के जो एरिया है भारत के, इनमें क्या होता था, आगे ही बड़ी कम इंडस्ट्रीज थी, है ना, वहां पे पॉपुलेशन काफी ज्यादा थी और इंडस्ट्रीज बड़ी कम थी। उसकी वजह से क्या होता था कि अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत ज्यादा समस्या थी। यह समस्या ब्रिटिश रूल में भी थी और यह समस्या जब हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद भी यह प्रॉब्लम कंटिन्यू रही। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर किया जा सकता था, उसी को प्रमोट करने के लिए खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन की स्थापना की गई थी। इसमें कि रूरल एरियाज में, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया, रूरल एरियाज में क्या था, इंडस्ट्रीज कम थी, तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना इसका एक मेन मकसद था। देखिए, अगला ऑब्जेक्टिव उनका यह था कि एक ऐसा आर्टिकल प्रोड्यूस करना जो सेलेबल हो, मतलब जो आसानी से बिक सके, जिसकी कास्ट भी कम हो, जिसको हर व्यक्ति अफोर्ड भी कर सके, ऐसा प्रोडक्ट बनाना ही उनका मेन मकसद था। बच्चों, जैसे वर्ड खादी आपको सुनाई देता है तो आपको शायद एक ही तरह का प्रोडक्ट दिमाग में आता होगा, बट ऐसा नहीं है। खादी के अलग अलग तरह के फैब्रिक्स होते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे कॉटन खादी, पॉली खादी, खादी वूल भी होती है, खादी मुस्लिम का कपड़ा भी होता है और खादी सिल्क भी होती है। खादी एक प्रोसेस है जिसके द्वारा फैब्रिक को बनाया जाता है। वैसे तो देखो, तुमने सुना होगा कॉटन, पॉली, ये जो सिल्क, मसलिन, ये जो हैं, ये प्रोडक्ट ऐसे इंडस्ट्रीज में भी बनाए जाते हैं। बट अगर इन प्रोडक्ट्स को चरखे में बनाया जाएगा या हैंडमेड अगर ये प्रोडक्ट्स होंगे तो उस प्रोसेस से निकले हुआ जो प्रोडक्ट होगा ना, उसको खादी कहते हैं। उस प्रोसेस से बना हुआ जो कॉटन है उसको कॉटन खादी कहते हैं। वो जो हैंडमेड चरखे के द्वारा बनाया गया जो पॉली होगा उसको पॉली खादी कहते हैं। इसी तरीके से बनाया गया जो वूल होगा उसको खादी वूल कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको क्या बताया कि खादी एक प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट को बनाने की जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस क्या है? हैंड पिकिंग ऑफ कॉटन। पहले तो कॉटन को हैंड पिक किया जाता है, फिर उसकी गिनिंग होती है, फिर ओपनिंग एंड क्लीनिंग होती है, फिर कार्डिंग होती है, ड्राइंग एंड कंबाइनिंग होती है, रोविंग होती है, स्पिनिंग होती है, सीजिंग होती है, रैपिंग होती है, ड्राइंग एंड ड्राफ्टिंग होती है, वीविंग होती है, लास्ट में एक फिनिश्ड प्रोडक्ट जो है वो आपके सामने आता है। आजकल खादी एक ब्रांड नेम बन चुका है। ढेर सारे प्रोडक्ट्स हैं जो इसी ब्रांड के अंडर बनाए जा रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से वो सेल हो रहे हैं। कुछ ऐसे मशहूर डिजाइनर्स हैं जो आजकल खादी का बहुत उपयोग कर रहे हैं। ये देखिए, ऋतु कुमार, सब्यसाची, इनका नाम सुना होगा आपने, डेविड अब्राहिम, ये सब लोग अब खादी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और ये अपने जो डिजाइनर क्लोथ होते हैं उसमें भी खादी का ही यूज कर रहे हैं। ये देखिए, इन्हीं डिजाइनर्स के द्वारा बनाए गए कुछ प्रोडक्ट्स। देखिए, जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खादी प्रोडक्ट्स को काफी प्रमोट किया है और इस प्रमोशन का फायदा आज देखने को मिल भी रहा है। तो देखिए, इसकी सेल हर एक स्टेट में, हर एक यूनिट में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ये जो खादी प्रोडक्ट्स हैं ये इको फ्रेंडली हैं, ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं गांव के लोगों के लिए। तो इसीलिए हमें इसे अच्छे से प्रमोट करना चाहिए, हमें इन्हीं प्रोडक्ट्स का यूज करना चाहिए, इन्हीं प्रोडक्ट्स को बाय करना चाहिए, सो दैट कि हम भी कंट्रीब्यूट करें रूरल पॉपुलेशन की एम्प्लॉयमेंट में। क्योंकि अगर हम इन प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे तो इनकी डिमांड होगी, जब डिमांड होगी तभी ये चीजें और अच्छे से बनेंगी और हम तक पहुंचेंगी और उन लोगों को, जो गांव के लोग हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।